बिहार में मात्र एक लोकसभा का चुनाव हो रहा है। औरंगाबाद से रात भर की सफर के बाद वाल्मीकि नगर लोकसभा के नरकटियागंज पहुंचे हुए हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है। 7 तारीख को वोटिंग है। इस दरमियान हम यहाँ के प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश करते हैं। रामायण लिखी गई थी और जहां अभी चुनावी महाभारत शुरू है, वहां से एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार जी हैं। इनके पिताजी 2 बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं इस क्षेत्र से। हम इनसे सिर्फ 2 सवाल जानना चाहेंगे कि जनता के बीच ये कौन से मुद्दे को लेके जा रहे हैं और इस जीत के प्रति क्या आश्वस्त है, क्या है क्षेत्र का माहौल। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, ऐसा है, अभी जो बिहार विधानसभा का अंतिम चरण का जो चुनाव होने वाला है 7 नवंबर को, उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर 7 नवंबर को ही वाल्मीकि नगर लोकसभा का उपचुनाव होना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको 2019 के लोकसभा के चुनाव में स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर चुनाव जीते थे, लेकिन उनका असमय निधन हो गया, जिसके बाद इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमको एनडीए के प्रत्याशी के रूप में यहाँ बनाया है। मैं आश्वस्त इसलिए करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी का जीवन जो है चंपारण के प्रति समर्पित है। वे चंपारण के सुख दुख में ही हमेशा देखते रहते थे, उनका दूसरा कोई काम ही नहीं था। तो उनका देहांत होने के बाद हमको उतारा गया है। तो उनके जो अधूरे सपने हैं, उनका जो सोच था कि चंपारण में और क्या क्या हो सकता है, उस चीज़ को मैं बखूबी जानता हूँ और उस जो काम है उसको पूरा करने का प्रयास हम करेंगे। यदि हमको जनता मौका देती है तो हमको पूरा करने का, पिताजी को अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, जितनी भी बिहार सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो पूरी जो है जनहित में है, पूरी जनता के प्रति समर्पित है। तो पूरे लोगों का भी रुझान जो है कि एनडीए के पक्ष में है और यहाँ के 9 विधानसभा का सीट और 1 लोकसभा का उपचुनाव जो है, सभी सीट जो हम लोग जीत रहे हैं और जिससे कि नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय नीतीश कुमार जी का मान सम्मान बढ़ेगा और हम लोग एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेहता जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था। एक वीर पुरुष तो थे ही, लेकिन जनता के बीच उनकी पैठ थी, जिससे एक बार मिलते थे अपना। उसका कारण है कि रोहतास औरंगाबाद से लोग भी आपके प्रचार में आए हुए हैं। लेकिन ये जो परंपरा है, जो उनका जो किया हुआ एक स्केल खड़ा किया हुआ है, उसको, उस चुनौती को आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, मैं आपको बता देता चाहता हूँ, जब बिहार में सबसे पहले सरकार बनी थी तो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने उन्हें बिहार में कैबिनेट मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री बनाया था। लेकिन 2-2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जितने बिहार में अपने लोगों को अपने और आकर्षित किया, काम के बल पर, प्यार के स्नेह से, वह ऐसा हम कहते हैं कि ऐसा बहुत अजूबा ही कर पाता है वो। आप जैसे हम उनका बेटा है तो बेटा तो हमको मानते ही हैं। जितने भी लोग हैं जो समतुल्य हम लोग हैं, सब किसी को बेटे मानते थे, भाई मानते थे, चाचा मानते थे, भाई मानते थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो सभी लोग में नहीं होता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सोच को और आदर्श को और उनके आदेश को कभी भी उन्होंने अवहेलना नहीं, चाहे वो विपरीत दिशा में भी नीतीश कुमार जी कभी कभी बीच में जाने का, तो उनके आदेश को कभी भी उन्होंने अहित नहीं किया। सभी उनका आदेश को उन्होंने पालन किया। यही कारण है कि आज रोहतास से जो है, पटना से जो है, आपको काराकाट से जो लोग हैं, आज आकर के सब लोग लग रहा है कि लोग लग गया क्षेत्र में और घूम रहा है और सब जो लोग हैं हमको जिताने का प्रयास कर रहा है। सब अपना लोग सब कुछ सुनील बन करके अपना तन मन धन लगा करके जिताने का प्रयास कर रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। वाल्मीकि नगर की जनता से 2 लाइन में एक अपील आप करते हैं। देखिए, वाल्मीकि नगर के लोकसभा के जनता से मेरा अपील है कि स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी को 2009 में यहाँ पर सांसद बने थे। ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया। 2009 में ही जो है थारू जाति के लिए थॉरवर्ड विकास अभिकरण बना, जो नीतीश कुमार के द्वारा बनाया गया। आरक्षण जो आगे भी हम लोग है जो थारू उराव जातियाँ जो है, जो जनजाति है, उसके बारे में हमारी पार्टी, हमारी केंद्र सरकार के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा थारू जाति और उराव जाति के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं कि उनका विकास कैसे हुआ, आरक्षण दे रहे हैं। आज देखिए ना, थारू समाज में कि लड़कियां जो इतनी पढ़ रही है, मेधावी है, कि और सभी लोग को पीछे छोड़ रही है। थारू जाति की लड़कियां जो है इतना, आपको बता दें, जो पिछले लगता है 2-4 साल पहले जो दरोगा की बहाली हुई थी,
उसमें 10 गो दरोगा हुआ है थारू जाति का। यह सब किसका देना है? आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का देना है। कि आरक्षण नहीं मिला तो नहीं होता, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। और थारू और उराव जाति के लिए तो विशेषकर ध्यान है नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का। और यहाँ बात एक और बात बताना चाहते हैं, वाल्मीकि नगर जो क्षेत्र है वह पर्यटन के क्षेत्र से बहुत बड़ी चीज है, और वहां पर सरकार की नजर है कि इस पर पर्यटन का, जैसे मानते हैं कि आप चले जाइए बिहार में जो है नालंदा, उसी तरह केंद्र सरकार भी और बिहार सरकार का भी ध्यान इस पर है कि यहाँ पर जो है वाल्मीकि नगर में इसका स्रोत है और इसका विकास के ऊपर चिंतित है, और इसके बारे में काम भी हो रहा है, और भविष्य में हम कहना चाहेंगे इसका बहुत ही विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है, लेकिन धरती पर एक और स्वर्ग है जो बिहार के वाल्मीकि नगर में है, और इस स्वर्ग को और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ से एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार को मोदी के निर्णय और नीतीश के विकास पर भरोसा है, साथ ही इनके पिता का इन पर विशेष हाथ है। इनके पिता के किए गए प्रताप से इन्हें जीत की पूरी उम्मीद है। लोकतंत्र के लिए अभय कुमार।